नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा तृतीय में हिंदी विषय में पाठ 2 मीठे बोल पढ़ेंगे। ये पाठ बहुत ही अच्छा है और एक खरगोश की ये बहुत ही अच्छी कहानी है। इस पाठ में से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमको ऐसा व्यवहार या ऐसा बोल किसी से नहीं बोलना चाहिए जो आगे जाके हमारे लिए बहुत दुखदाई हो जाए। आइए आज हम पाठ 2 मीठे बोल पढ़ते हैं। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे? चुरा लूं? नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है। क्यों नहीं दुकानदार से मांग लूं? उसने सोचा कि चोरी करना बहुत गलत है, मेरे को इस दुकानदार से मांग लेना चाहिए, वह ज़रूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हो, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं। जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया। उसने उसे गुड़ दे दिया। खरगोश खुशी से उछलता हुआ जंगल की तरफ भागा। वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। इतने में एक लोमड़ी वहां आई। उसको देखकर खरगोश ने गुड़ छिपा लिया। खरगोश ने सोचा कि ये मुझे गुड़ खाते हुए देखेगी तो लोमड़ी बहुत चालाक है, मुझसे गुड़ छीन लेगी और मुझसे झगड़ा करेगी। उसको देखकर खरगोश ने गुड़ छिपा लिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी, उसने गुड़ को देख लिया था। वह बोली, तुम गुड़ कहाँ से लाए, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। खरगोश ने कहा, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। बाजार में एक दुकान पर खूब सारा गुड़ रखा है, तुम वहाँ जाना, दुकानदार से मांग लेना, वह तुम्हें गुड़ दे देगा। लेकिन खरगोश जितनी मीठी वाणी बोलकर उस दुकानदार से गुड़ लेकर आया और वह उसकी वाणी से इतना प्रभावित हो गया कि उसने उसे बहुत सारा गुड़ दे दिया। लेकिन लोमड़ी की वाणी कठोर थी। उसकी वाणी सुनकर उसको दुकानदार को बहुत गुस्सा आ गया। लोमड़ी बोली, अब चुप रहो, मुझे ज़्यादा मत समझाओ। लोमड़ी बाजार की तरफ चल दी। उसने गुड़ का ढेर देखा। गुड़ देखकर सोचने लगी, खरगोश तो मूर्ख है, थोड़ा सा गुड़ लेकर ही वह खुश हो गया। लेकिन मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूँ, निर्बल यानी कमज़ोर नहीं हूँ। दुकानदार को धमकाकर बहुत सारा गुड़ ले लूँगी। वह दुकानदार के पास गई और अकड़कर बोली, दुकानदार, तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, मिलावट करते हो, मुझे गुड़ की भेली दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। दुकानदार सोचने लगा, ये लोमड़ी धूर्त यानी चालाक है, मुझे धमकी दे रही है, डराकर गुड़ मांगती है, अभी मज़ा चखाता हूँ। वह बोला, बैठो बैठो, मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। लोमड़ी खुश हो गई। लोमड़ी को बहुत अच्छा लगा कि मैंने इसको धमकी दी तो ये मुझे और ज़्यादा, खरगोश को जितना गुड़ दिया उससे अधिक गुड़ मुझे देगा। दुकानदार अंदर गया। उसने गुड़ का बोरा देखा जिसमें बहुत सारे चीटे थे। वह उसे उठा लाया और लोमड़ी से बोला, लो, इसमें से चाहे जितना गुड़ ले लो। लोमड़ी बहुत खुश हो रही थी। लोमड़ी ने झट से बोरे में हाथ डाला। हाथ डालते ही चींटे उसके हाथ पर चिपक गए और काटने लगे। उसने झट से अपना हाथ खींचा और जोर जोर से जमीन पर पटकने लगी। पटकने से हाथ पर चोट लग रही थी, दर्द भी होने लगा, पर चींटे नहीं छूटे।
वे जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई, नहीं चाहिए तेरा गुड़, नहीं चाहिए तेरा गुड़। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मीठा बोलना चाहिए और सबसे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। आइए मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। दयालु का दया करना, दानी का दान करने वाला, कारोबार कार्य व्यापार, निर्बल का कमजोर, बेईमान का झूठा, धूर्त का चालाक, अकड़ना घमंड करना, दर्द पीड़ा। प्रश्न उत्तर। खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा? खरगोश को गुड़ खाते हुए लोमड़ी ने देखा। लोमड़ी बाजार की तरफ क्यों गई? लोमड़ी बाजार की तरफ दुकानदार से गुड़ लेने गई। दुकानदार ने लोमड़ी के बारे में क्या सोचा? दुकानदार ने सोचा ये लोमड़ी बहुत चालाक है। आइए रिक्त स्थान भरते हैं। मैं उसकी तरह खालिस्तान नहीं हूँ। किसकी तरह? मूर्ख। इस खालिस्तान में आएगा मूर्ख। वह कह रही है मैं खरगोश की तरह मूर्ख नहीं हूँ। यह लोमड़ी खालिस्तान है, तो इसमें आएगा धूर्त। वह खालिस्तान की ओर भागते हुए चिल्लाई। खालिस्तान में आएगा जंगल। खरगोश तो खालिस्तान है, तो इसमें आएगा निर्बल।